My dear brothers and sisters, today we shall study the next part of the lesson. The name of the lesson is नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के सेकेंड लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ से हम अध्ययन करेंगे ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन। यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है, द वर्ड्स बाय हार्ट यहाँ तक आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। लेखक कहते हैं ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का अर्थ है उद्घाटन। उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं ओतप्रोत था, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास की भावना के साथ, यानी इतिहास की भावना के साथ मैं उद्घाटन के दिन ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, in the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer war, a few years after the bitter Anglo-Boer war यानी भयानक एंग्लो बोर वार के बाद, a few years after यानी कुछ समय बाद, यानी भयानक एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, द वाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोग, साउथ अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोग, पैचेज ऑफ देयर डिफरेंसेस अपने भेदभाव भुला दिए, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ देयर ओन लैंड। इसमें बताया क्या है कि साउथ अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोग अपने भेदभाव को भुला दिए और इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन और एक जातिगत प्रभुत्व वाली व्यवस्था को खड़ा किए, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड अपने ही धरती के काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक जातिगत प्रभुत्व वाली व्यवस्था को खड़ा किए। इसका पूरा अर्थ समझेंगे कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में भयानक एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष बाद और मेरे जन्म से पहले, साउथ अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोग अपने भेदभाव भुला दिए और अपनी खुद की धरती पर काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध एक जातिगत प्रभुत्व वाली व्यवस्था को खड़ा किए। यहाँ से देखेंगे, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज। द स्ट्रक्चर वह संरचना, द इरेक्टेड वे खड़ा किए थे, वे निर्माण किए थे, वह संरचना जो वे खड़ा किए थे, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द
हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज, यानी जो वे संरचना बनाए वह सबसे कठोर, हार्शेस्ट का अर्थ है सबसे कठोर, मोस्ट इन ह्यूमन और सबसे अत्यधिक अमानवीय सोसाइटीज, यानी जो समाज से जो सामाजिक का एक आधार रूप प्रदान किया। इसमें बताया गया है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, यानी वह संरचना, यानी इसमें गोरी चमड़ी वाली लोग, साउथ अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोग जो थे काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ा किए थे जो सबसे कठोर अमानवीय और सामाजिक नहीं था, यानी सामाजिक आधार, जो सामाजिक आधार उसमें परिवर्तित नहीं हुआ था, सामाजिक आधार दिखाई नहीं देता था, जो बहुत ही कठोर और बहुत ही अमानवीय था। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसके बारे में संसार बहुत पहले से सदैव से जानता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड्स, और मेरे अपने 8वें दशक में, एज अ मैन, यानी मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वह व्यवस्था सदैव के लिए परिवर्तित हुई थी, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक व्यवस्था के द्वारा वह उस व्यवस्था के स्थान पर स्थापित हुई, यानी उस व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था स्थापित की गई। जो पहले जो रंग भेद की जो नीति थी वह परिवर्तित हुई और उसके स्थान पर एक दूसरी नई व्यवस्था स्थापित हुई। दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल, जो सभी लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों को पहचानती थी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी उनके त्वचा के रंगों के भेदभाव के बिना, रिगार्डलेस मतलब भेदभाव के बिना, यानी उनके त्वचा के रंगों के भेदभाव के बिना सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को वह व्यवस्था पहचानती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और एक व्यक्ति के रूप में मेरे जीवन के 8वें दशक में वह व्यवस्था सदैव के लिए परिवर्तित हो गई थी और उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था ग्रहण कर ली थी, जो त्वचा के रंगों के भेदभाव के बिना सभी लोगों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों को पहचानती थी। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day had come, वह दिन आ गया, about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, यानी अपने ही हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों से, यानी वह दिन अपने ही हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों से वह दिन हमें प्राप्त हो गया, वह दिन आ गया। People whose suffering and courage can never be counted or repeated. People whose suffering and courage, यानी ऐसे लोग जिनके कष्ट और साहस कैन नेवर बी काउंटेड,
को कभी नहीं गिना जा सकता है, आर रिपीट, अथवा चुकाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि ऐसे अपने ही लोगों के बलिदान के स्वरूप वह रंग भेद की जो नीति थी वह समाप्त हो गई, और ऐसे लोग थे जिनके कष्ट और साहस के बदौलत यह रंग भेद की नीति समाप्त हुई, और उनके कष्ट और साहस कभी भी नहीं गिने जा सकते हैं, अथवा उसको चुकाया नहीं जा सकता, उसको पुनः चुकाया नहीं जा सकता, यानी उनके कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता। आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, मैं महसूस करता हूँ कि वह दिन जैसा कि मेरे लिए बहुत से अन्य दिन भी आते थे, that I was simply the sum of all those African patriots, जो मैं उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का भी एक साधारण योग था, जो मैं भी अफ्रीका के उन सभी देशभक्तों का एक योग था। सम का अर्थ है योग, यानी लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य देशभक्त अफ्रीका में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपना योगदान दिए, संघर्ष किए, उसी प्रकार से यानी मेरा भी उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों में भी मेरा भी एक साधारण योग था, मेरा भी एक साधारण योगदान था। Who had gone before me, और ऐसे लोग जो अफ्रीका में काफ़ी संघर्ष किए और वे सामाजिक योगदान दिए। Who had gone before me, जो मुझसे पहले ही चले गए, अर्थात मुझसे पहले ही मेरे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। That long and noble line ended and now begin again with me. That long and noble line, यानी वह लंबी और उत्तम पंक्ति ended समाप्त हो गई, and now begin again with me, और मेरे साथ यह पुनः प्रारंभ हो गई। I was pained, यानी मुझे कष्ट था, पेन का अर्थ है कष्ट, यानी मुझे कष्ट था। That I was not able to thank them, मुझे कष्ट था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका, यानी जिनके बदौलत साउथ अफ्रीका में यानी अमन चैन की शांति हुई, यानी वे लोग मुझसे पहले ही मर गए, और मुझे इस बात का कष्ट था कि I was not able to thank them, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका, and that they were not able to see what their sacrifices and had brought। यहाँ पर यह है W लिखा गया है, तो यहाँ पर brought होगा, B होगा। तो यहाँ पर देखेंगे that they were not able to see, और वे देख नहीं सके, जो बलिदान किए वे देख नहीं सके। what their sacrifices, कि उनका जो बलिदान था वह क्या लाया था, यानी उनके बलिदान के फलस्वरूप साउथ अफ्रीका में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव आया, उसको वे नहीं देख सके, और मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका, क्योंकि वे मुझसे पहले ही मर गए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. The policy of apartheid, apartheid का अर्थ है रंगभेद, रंगभेद की नीति created a deep and lasting wound, यानी एक गहरे और कभी न भरने वाले
घाव को जन्म दिया इन माई कंट्री, मेरे देश में, यानी मेरे देश में रंग भेद की जो नीति थी, एक गहरे और कभी न भरने वाले घाव को जन्म दिया। एंड माई पीपुल, और मेरे लोगों को दिया, मेरे देश को दिया और मेरे लोगों को दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग बहुत वर्ष व्यतीत करेंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, यदि पीढ़ियाँ व्यतीत नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत वर्ष व्यतीत करेंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी उस न भरने वाले गहरे घाव को ठीक करने में यदि पीढ़ियाँ व्यतीत नहीं करेंगे तो हम बहुत वर्ष व्यतीत करेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, किंतु अत्याचार के दशक और निर्दयता, had another अनइंटेंडेड इफेक्ट, किंतु अत्याचार के दशक और निर्दयता इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था। एंड दैट वाज दैट, और वह प्रभाव यह था, इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टॉम्बोस, द वाल्टस सिसुलस, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राउन फिस्चर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेस ऑफ आवर टाइम। अब इसको समझेंगे कि किंतु अत्याचार के दशक और निर्दयता के साथ साथ उसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव था। दैट वाज दैट, और वह प्रभाव यह था कि इट प्रोड्यूस्ड, कि यह प्रभाव ने जन्म दिया, किसको जन्म दिया? द ओलिवर टॉम्बोस, यानी ओलिवर टॉम्बोस यह नाम है, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राउन फिस्चर्स, द रॉबर्ट सुबिक्वेस ऑफ आवर टाइम, यानी हमारे समय के ओलिवर टॉम्बोस, द वाल्टर्स सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राउन फिस्चर्स, द रॉबर्ट सुबिक्वेस को जन्म दिया। यानी इस प्रकार का अत्याचार फैल गया, जिसकी वजह से इन लोगों ने जन्म लिया और साउथ अफ्रीका में फैले हुए रंग भेद की नीति को समाप्त किया। और ये लोग कैसे थे? वहाँ के एक देशभक्त के रूप में थे। यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे ओलिवर टॉम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लिथुली, यूसुफ डैडूस, ब्राउन फिस्चर्स, रॉबर्ट सुबिक्वेस, तो ये सभी लोग वहाँ के एक देशभक्त के रूप में थे। और इन्होंने क्या किया? साउथ अफ्रीका में फैले हुए रंग भेद की नीति, यानी काले गोरे की जो नीति जो समाज में फैली हुई थी, उसको समाप्त किया। और ये लोग कैसे लोग थे? मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विस्डम एंड जनरसिटी, और ये असाधारण साहस, बुद्धिमानी और उदारता वाले लोग थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, यानी इस प्रकार के लोग वह पुनः कभी नहीं जाने जाएंगे, यदि इस प्रकार के लोगों का उदय सदैव नहीं होता है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद इस प्रकार के गहरे अत्याचार
को समाप्त करने के लिए ही इनकी आवश्यकता होती है, यानी ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि वे इतने ऊंचे चरित्र वाले लोगों का निर्माण करे। यानी वह अत्याचार क्या करता है, ऐसे महान चरित्र वाले लोगों का निर्माण करे। यह अत्याचार ही ऐसे महान लोगों को जन्म देता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स। लेखक कहते हैं कि मेरा देश खनिज में समृद्ध है, एंड जेम्स और रत्नों में। मेरा देश खनिज और रत्नों में क्या है, समृद्ध है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी में पड़ा हुआ है, जो साउथ अफ्रीका की मिट्टी में पड़ा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। किंतु मैं सदैव यह जान लिया हूँ, लेखक कहते हैं कि मेरे देश में खनिज संपदा और रत्न अत्यधिक हैं, और मेरा देश बहुत ही धनी है, और इसकी मिट्टी में ये सभी रत्न और ये खनिज संपदा पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, किंतु मैं सदैव यह जान चुका हूँ कि दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इस देश के जो सबसे अधिक जो समृद्ध हैं, जो समृद्ध लोग हैं, इट्स पीपुल, इस देश के लोग हैं। यानी सबसे बड़ी समृद्धि क्या है, यानी सबसे बड़ी समृद्धि इस देश के लोग ही इसकी सबसे बड़ी समृद्धि है। फाइनर, जो सबसे सुंदर हैं, एंड ट्रूअर और सच्चे हैं, दैन द प्रूएस्ट डायमंड्स, यानी सबसे शुद्ध हीरे से भी अच्छे यहाँ के लोग हैं, सुंदर लोग हैं और सच्चे हैं, जिन्होंने इस देश को क्या किया, रंग भेद की नीति से मुक्त कराया। तो लेखक इसमें बता रहे हैं कि यह जो मेरा देश है, उस देश में खनिज संपदा और रत्न अत्यधिक हैं, और इसकी मिट्टी में ये सभी रत्न छिपे हुए हैं। किंतु यहाँ पर जो भी हमारे देश के जो देशभक्त हैं, जिन्होंने इस प्रकार के अत्याचार को, इस प्रकार के रंगभेद की नीति को समाप्त किया, ऐसे लोग क्या हैं, ऐसे लोग इस देश के सबसे सुंदर और सच्चे हैं। दैन द प्रूएस्ट डायमंड्स, माने सबसे शुद्ध हीरे से भी ये लोग क्या हैं, सबसे सुंदर और सच्चे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और कोई समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।